रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलाम अल उलमा बाक़ून मा बक़ियद दहर। जैसा कि आप हज़रात ने मुख्तलिफ़ मुक़र्ररीन से समाअत फ़रमाया कि ये जलसा मुख्तलिफ़ शख्सियतों के हमारे दरमियान से गुज़र जाने की वजह से मुनक़िद किया गया है, जिनमें कुछ शख्सियतें ऐसी थीं जिनका इल्मी वक़ार था, कुछ शख्सियतें ऐसी थीं जिसका इस एतबार से इल्मी वक़ार नहीं था मगर ख़िदमतें थीं। ख़िदमत चाहे जो करे, चाहे बाइल्म हो चाहे इल्म से अलग हो, ख़िदमत करेगा, ख़िदमत ख़ल्क़ करेगा तो उसका फ़ायदा उसको इस दुनिया में भी मिलेगा और उस दुनिया में भी मिलेगा। इसलिए कि अगर वो ख़िदमत कर रहा है तो अपने लिए नहीं कर रहा है। ख़िदमत का मतलब होता है मर्ज़ी माबूद के मुताबिक कोई अमल करना। अगर ख़िदमत कर रहा है तो इसका मतलब कि अल्लाह की मंशा के मुताबिक वो इंसान अमल कर रहा है। अब अगर उसके अमल से एक शख्स ने भी कामयाबी हासिल कर लिया तो वो कामयाब है, उसकी बताई हुई बात पर एक शख्स ने भी अमल कर लिया तो वो कामयाब है। लेकिन जो लोग इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के बाद ख़िदमत करते हैं, उनकी ख़िदमत पायदार होती है, उनकी ख़िदमत मुस्तहकम होती है। क्यों? इसलिए कि इल्म रहनुमा है, इल्म रहबर है, इल्म रहनुमा है। तो जब इल्म के साथ इंसान ख़िदमत करता है तो उसकी ख़िदमत मुस्तहकम होती है। क्यों? इसलिए कि इल्म उस वक्त तक मुफीद साबित नहीं होता जब तक दीन उसका निगाहबान न हो। इसलिए कि यही इल्म मुज़िर हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है अगर उस पर दीन की लगाम न लगे। दीन इंसान के कदम को रोकता है। जब इंसान दीन को अख्तियार कर लेगा तो दीन को अख्तियार करने के बाद हर अमल नहीं कर सकता, हर काम को अंजाम नहीं दे सकता। अब हर कदम पर उसको इस बात की फ़िक्र होगी कि जिस काम को मैं अंजाम देने जा रहा हूँ, इस काम से मेरा माबूद खुश है, मेरा खुदा खुश है या खुश नहीं है। जब उसके मद्देनज़र हर वक्त ये बात रहेगी कि हमारा खालिक हमारे इस अमल से खुश है कि नहीं, और उस सूरत में वो अमल करेगा तो फिर उसका अमल दुनिया के लिए मॉडल नमूना बन जाया करेगा। चंद शख्सियतें हैं कि जिनका ताल्लुक़ इल्म से था और इल्म के साथ साथ दीन भी था, जिनमें से एक अल्लामा तालिब जौहरी, एक अल्लामा ज़मीर नक़वी और तीसरे मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक़ साहब क़िबला। ये तीन शख्सियतें ऐसी हैं जो इल्मी ताल्लुक़ से और ज़्यादा मज़बूत थी और इनके ख़िदमात भी बहुत हैं, इनकी ख़िदमतें भी बहुत हैं। आमाल कई तरह के होते हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जिसको अंजाम देने के बाद जिस शख्स ने उस अमल को अंजाम दिया है उसका फ़ायदा सिर्फ उसी को पहुंचता है, उसी को मिलता है। कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिसे अंजाम दिया जाए तो उसका फ़ायदा उसे भी मिलता है और दूसरों को भी मिलता है। सारे आमाल एक जैसे नहीं हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनको अंजाम देता है इंसान तो उसका फ़ायदा सिर्फ उसको होता है, उस अमल से दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिनको अंजाम देने वाला शख्स जब अंजाम दे लेता है उसे भी उसका फ़ायदा मिलता है और दूसरों को भी उसका फ़ायदा मिलता है। मसलन नमाज़ पढ़ने का हुक्म हमें दिया है हमारे खालिक, हमारे मालिक ने। हम उसकी मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए नमाज़ पढ़ें, नमाज को अंजाम दें, नमाज को मुस्तकिल तौर पर अंजाम दें, तो इस नमाज के पढ़ने का फ़ायदा सिर्फ हमें होगा। हमारी नमाज पढ़ लेने से किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं मिलेगा। रोज़ा रख लिया अगर हमने तो रोज़ा रखने का फ़ायदा सिर्फ हमें मिलेगा। हमारे रोज़ा रखने से आपको, इनको, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने इल्म हासिल किया है तो इस इल्म हासिल करने में जिसने इल्म हासिल किया है उसका भी फ़ायदा, जिससे इल्म हासिल किया है उसका भी फ़ायदा, जिसे इल्म पहुंचाया है उसका भी फ़ायदा। कई लोगों को एक ही इल्म, ये चीज़ एक ही, अमल एक है, मगर इस एक अमल से कई लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जिससे इल्म हासिल किया यानी उस्ताद,
उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। हमने जिससे हासिल किया इल्म, हम शागिर्द थे, हमने इल्म हासिल किया, हमें भी फ़ायदा मिला। हमने इल्म हासिल करके इस मंजिल को, उस मंजिल को हासिल कर लिया कि हम खुद भी मसनदे तदरीस पे बैठ गए, हमने दर्स देना शुरू किया, तो अब हमें भी फ़ायदा मिल रहा है और उन्हें भी फ़ायदा मिल रहा है जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं। और ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हमने नमाज पढ़ी, हमें फ़ायदा मिला, मगर जब तक हम नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक हमें हमारी उस नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारी नमाज ख़त्म हुई, अब उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। मगर इल्म हासिल करने वाला, जब उसने इल्म हासिल कर लिया, जब तक उसने इल्म हासिल किया उसे फ़ायदा मिला। उसने दूसरे को इल्म देना शुरू किया, उसे फ़ायदा हुआ। उसने तीसरे को इल्म पहुंचाया, उस तीसरे को फ़ायदा हुआ। ये सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। जब इंसान इल्म हासिल करके फिर इल्म को सीना दर सीना पहुंचाता रहता है तो सवाब भी मुसलसल जाता रहता है। ख़ास तौर से डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला ने कौम को दो तरह से तंदुरुस्त किया है, कौम की सेहत का दो तरह से इंतज़ाम किया है। एक, इल्म के एतबार से इंसान जब तक अपने को इल्म से आरास्ता नहीं करेगा, खुद राह रास्त को नहीं समझेगा, तो दूसरे को रास्ता कैसे दिखाएगा। लिहाजा राह रास्त को देखने और समझने के लिए पहले खुद उसे इल्म हासिल करना पड़ेगा। पहले वो खुद इल्म हासिल करके रास्ते को हमवार कर ले, फिर अपने इल्म के ज़रिए से दूसरों को वो रास्ता दिखाए। तो जब खुद इल्म के ज़रिए से रास्ते को हमवार कर लेगा तो उसे सवाब मिलेगा, फिर उस हमवार रास्ते पर दूसरों को इल्म के ज़रिए से लगाएगा तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो एक इल्म है, इल्म के ज़रिए से इंसान अपने को आरास्ता करता है, और दूसरे सेहत। जब तक कौम बा इल्म न हो, उसके पास इल्म न हो, ज़ेवर इल्म से आरास्ता न हो और उसको सेहत न हो, तब तक वो कौम कामयाब नहीं हो सकती है। जब इल्म हो और इल्म के साथ साथ सेहत हो, तभी वो कामयाब होगा। डॉक्टर साहब ने ये दोनों काम अंजाम दिया है, इल्म की भी बुनियाद रखी और सेहत की भी बुनियाद रखी। ऐसा काम किया कि इल्म का दरिया बहता रहे, लोग उस दरिया से फैज़याब होते रहें, और सेहत के लिए मेडिकल कॉलेज और दीगर बहुत से मराकिज़ कायम किए उन्होंने, जिसके ज़रिए से कौम को सेहतमंद रखा, इल्म से आरास्ता किया और इन मराकिज़ के ज़रिए से कौम को सेहतमंद बनाया, ताकि कौम जब सेहतमंद हो और इल्म के ज़रिए से आरास्ता हो जाए तो फिर उसकी तरक्की में कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। इल्म हमने हासिल किया, मगर इल्म अगर हम हासिल करने के बाद दीन की पहरेदारी उस पर न रहे तो ये इल्म हमें नुकसान पहुंचाने लगेगा। आप देख लीजिए, दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, ये तरक्की किस बिना पे है? का इसकी बुनियाद इल्म है। कोई भी तरक्की कर रहा है इंसान, जो भी जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, जो वो तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की की बुनियाद इल्म है। इल्म की में तो क्या सारे इल्म इंसान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं, इसी इल्म के ज़रिए से ऐसे आलात व असबाब बनाए जा रहे हैं जिससे इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, इंसानियत को तबाह किया जा रहा है। तो क्यों? क्या इसलिए कि ये इल्म है, मगर इस इल्म पर दीन की निगहबानी नहीं है। अगर दीन की निगरानी होती तो इंसान को दीन कभी इजाज़त नहीं देता कि वह ऐसे अमल अंजाम दे कि जिससे ज़रिए से इंसान को किसी तरीके से नुकसान पहुँचे। मैंने लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल किया है, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें हर मसलक, हर मज़हब के लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इल्म के ज़रिए से सिर्फ किसी ख़ास तबके, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास लोग, किसी ख़ास ग्रोह को फ़ायदा पहुँचाए। नहीं, इल्म तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे रब्रे रहमत, जैसे अब्रे रहमत है, जैसे बारिश होती है तो बारिश देख के नहीं होती है कि ये मुसलमान है कि नहीं, ये खुदा का कलमा पढ़ता है कि नहीं, ये अल्लाह को तस्लीम करता है कि नहीं, ये रसूल को मानता है कि नहीं। बारिश तो होती है, बराबर होती है, मुसलसल होती है, मगर उसके असरात अलग अलग होते हैं। कहीं पर वो पानी गिरता है तो वहाँ खेती लहलाने लगती है, कहीं पानी गिरता है तो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, कहीं वही पानी मोती में तब्दील होता है, कहीं वही पानी जहर में तब्दील होता है। क्यों? क्या अब्रे रहमत में कोई फ़र्क है? क्या खुदा
अलग अलग तरीके से पानी को पहुंचाता है, बारिश करता है? कहा नहीं, ये ज़र्फियत का फ़र्क है। जिसका जैसा ज़र्फ होता है वैसा असर नुमायां होता है। ऐसे ही इल्म है, इल्म सब के लिए है और इससे फ़ायदा सबको हो सकता है, लेकिन जैसी ज़र्फियत होती है, जिस तरीके से इस इल्म को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से इसका फ़ायदा सामने आता है। अब इन्हीं ने, चाहे वो अल्लामा तालिब जौहरी हो, चाहे वो अल्लामा ज़मीर नकवी हो, और चाहे मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब मरहूम हो, इन लोगों ने जो खिदमतें की हैं, इनकी खिदमतें इल्म के साथ साथ दीन से भी वाबस्ता हैं। दीन और इल्म को दोनों को साथ साथ लेके चले हैं ये, और इसके ज़रिए से इन्होंने हर मुमकिन कोशिश किया है कि इंसान इससे फ़ायदा उठा के दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। इसलिए कि इंसानियत असल में वही है कि सिर्फ खुद फ़ायदा ना उठाए, खुद फ़ायदा उठा के दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाए। अगर इंसान खुद फ़ायदा उठा ले और दूसरे को फ़ायदा ना पहुंचाए तो जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फ़र्क सिर्फ इसी वजह से होता है कि अगर इंसान खुद फ़ायदा उठा रहा है किसी चीज़ से, फ़ायदा उठाने के बाद वो फ़ायदा दूसरों तक पहुंचाए। इन हज़रात ने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद ये भी बैठ के किसी जगह अपना दरबार सजा सकते थे। लोग इनके दरबार में आते, इनको इज्जत भी मिलती, इन्हें शोहरत भी मिलती, इनके पास माल भी होता, इनके पास दौलत भी होती। ये कहीं ना जाते, न इन्हें ज़हमत करनी पड़ती, न मशक्क़त करनी पड़ती, सब कुछ हो जाता। लेकिन जो सिला अल्लाह की बारगाह में अब मिल रहा है, वो सिला अल्लाह की बारगाह से उस वक्त ना मिलता जब ये खुद बैठे होते, बल्कि इन्हीं ने मासूमीन की सीरत पर अमल किया है। नबी करीम ने दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में कितनी ज़हमतें बर्दाश्त की, कितनी ज़हमतें बर्दाश्त की। क्या उन्होंने अपने दीन को बदला? क्या उन्होंने अपने रास्ते को तब्दील किया? चाहे जितनी रुकावटें आई हों, नबी ने अपने रास्ते को कभी तब्दील नहीं किया, बल्कि उसी रास्ते पर चलते रहे, यहाँ तक के सामने वाला मजबूर हो के इनके दीन को कबूल करने के लिए आमादा हो गया। यानी नबी करीम ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई शख्स दीनी काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ेगा तो इस काम में उसे बहुत ज़हमतों का सामना करना पड़ेगा। उसे पहले से अपने को आमादा कर लेना होगा कि इस राह में बड़ी तकलीफ़ है, बहुत ज़हमतें हैं। पहले से आमादा हो के जब वो इस तरीके से अमल करेगा तो वो दूसरों पर अपना असर डालेगा। नबी दूसरों को तब्दील करने के लिए आए थे, अपने रविश को तब्दील करने के लिए नहीं आए थे, दूसरे के रास्तों को तब्दील करने के लिए आए थे। अजीज़ों, ये जो शख्सियतें हैं, और उनमें से एक शख्सियत मुहिब नासिर मरहूम की, जो आलिम दीन तो नहीं थे मगर खिदमत उनकी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने आलिम दीन की, उलमा की भी खिदमतें की हैं और अवाम की भी खिदमतें की हैं। किस तरह से? इस तरह से कि इल्म हासिल करने में कोई चीज़ रुकावट न हो। लिहाजा अगर किसी को परेशानी है इल्म हासिल करने में, किसी भी तरह से वहाँ पहुँचता था तो हर मुमकिन कोशिश करते थे कि इनका तालीमी सिलसिला ख़त्म न होने पाए। इन्होंने जो तालीमी सिलसिला कायम किया है, इस तालीमी सिलसिले को ये आगे बढ़ाते रहें और इल्म से आरास्ता होने के बाद दूसरों को भी ये फ़ायदा पहुँचाते रहें। मगर इन हजरात ने कि जिनके पास इल्म दीन था, जो उलमा कहलाते हैं, इनकी खिदमतें अलग हैं, इनकी खिदमतें अलग हैं। जाहिर सी बात है, मैं अगर अभी कोई छोटा सा काम करने खड़ा हो जाऊं तो उसमें कुछ लोग हमारे हामी भी होंगे और कुछ लोग हमारे मुखालिफ भी होंगे। हमारे अमल की कुछ लोग मुखालिफत करेंगे, हमारे काम के कुछ लोग मुआफ़िक़त करेंगे। साथ देने वाले कम मिलेंगे, मुखालिफत करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। अगर मुखालिफत करने वालों की मुखालिफत पर हम ध्यान दें और अपने काम पर ध्यान न दें तो हम जिस काम को करने के लिए हम उठे हैं और जिसका बेड़ा हमने उठाया है, वो काम कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने
जब इस बेड़े को उठाया है, यानी इस तालीमी और सेहती सिलसिले को कायम करना चाहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुखालिफतें हुई और बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा भला कहा गया, बहुत ज़्यादा उनकी मुखालिफत की गई, बहुत ज़्यादा उन पर तंज किए गए, मगर उन्होंने किसी की परवाह नहीं किया। सिर्फ मर्जी माबूद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने काम को जारी रखा, अपने काम को जारी रखा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बिल्कुल करीबी लोगों की मुखालिफत को भी झेला, मगर उसके बावजूद भी उफ तक नहीं किया और कभी जबान पे शिकवा भी नहीं आया कि हमारे इस काम में ये आड़े आए थे, हमारे काम में ये आड़े आए थे, हमारे इस काम में ये आड़े आए थे। बल्कि जब भी वो कभी तकरीर करने के लिए लोगों के दरमियान आते थे और अपनी किसी बात को कहते थे, तो सबसे पहले अवाम का शुक्रिया अदा करते थे कि हमने जो बेड़ा उठाया लोगों ने हमारा साथ दिया। हालांकि मुखालिफत करने वाले ज़्यादा होते थे, मुआफ़िक़त करने वाले कम होते थे, मगर रहबरों का यही तरीका है कि वो कभी मुखालिफत के जंजाल में नहीं फंसते हैं, बल्कि अपने रास्ते पर उनकी निगाह, अपने मकसद पर उनकी निगाह होती है। जब अपने मकसद पर उनकी निगाह होगी, मरकूज होगी, तो फिर उस मकसद में यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर कोई अपना मकसद ही भूल के इनके झगड़े में, उनके झगड़े में, इनकी मुखालिफत में पड़ जाएगा, तो फिर वो अपना काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इन्हीं ने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया। ये जो शख्सियतें जिनके ताज़ियत के सिलसिले में ये रखा गया है जलसा, इन शख्सियतों ने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, अपने कबीले के लोगों के लिए नहीं, अपने शहर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए इनके दिल में जो कलेजा था वो धड़कता था और हर इंसान के लिए ये काम करने के लिए आमादा थे और सबको इस बात के लिए आमादा करते थे कि जिस तरीके से हमने कोशिश किया, हर कोशिश करने के बाद ये कामयाबी हासिल किया है, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से कामयाबी मिलेगी। तो ये जो काम इन्हीं ने किया है, इसका फ़ायदा सिर्फ इन्हीं को नहीं मिलेगा, इनका फ़ायदा दूसरे को भी मिल रहा है। इसका सवाब इनको सिर्फ नहीं मिल रहा है, बल्कि इसका सवाब दूसरों को भी मिल रहा है। और ये सवाब ख़त्म होने वाला नहीं, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, दूसरों के लिए काम किया है, खुदा की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है, खुदा की खुशनुदी के लिए काम किया है। लिहाजा उनका काम जब तक बाकी रहेगा, मसलन कॉलेजेस खोले हैं, बहुत से स्कूल कॉलेज खोले हैं, जब तक वहाँ तालीम होती रहेगी, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे, जब तक लोग पढ़ाते रहेंगे, खुद जिन्होंने इस इदारे को कायम किया है उनको भी सवाब मिलेगा, जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी सवाब मिलेगा, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी सवाब मिलेगा। फिर ये नस्लें जब तक पढ़ती रहेंगी और ये एक दूसरे तक इल्म पहुंचाती रहेंगी, सवाब का सिलसिला बाकी और जारी और सारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंतकाल हो जाने के बाद जिस्म से रूह मुफारकत कर गई, इस दुनिया से चले गए, हमारे दरमियान नहीं रहे, तो अब वो सवाब का सिलसिला ख़त्म हो गया। नहीं, चूँकि अमल अपने लिए नहीं किया था बल्कि दूसरों के लिए किया था, अल्लाह की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए किया था, लिहाजा सवाब मुसलसल रहेगा। ये काम जब तक रहेगा उस वक्त तक उनको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से हेल्थ और सेहतमंदी के लिए कि कौम सेहतमंद रहे, जब तक कौम सेहतमंद नहीं रहेगी उस वक्त तक कोई काम कर नहीं सकती है। लिहाजा मेडिकल कॉलेज और दीगर तिब्बी मराकज़ उन्होंने कायम किए हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं। ये सीरत मासूमीन की है कि वो बहुत से उमूर ऐसे थे, बहुत सी खिदमतें ऐसी थीं जो कर जाते थे, जिसे अंजाम दे लेते थे, मगर लोगों को पता नहीं चलता था कि इस काम को किसने अंजाम दिया। आप मासूमीन की सीरत को पढ़िए तो जब इस दुनिया से वो चले जाते हैं तो उनके इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद, शहादत पे दर्जा शहादत पे फायज हो जाने के बाद, और जब वो सिलसिला बंद होता था तब लोगों को पता चलता था कि ये काम फलां करते थे, ये काम फलां करते थे, वरना उनकी ज़िंदगी में मालूम भी नहीं होता था कि कौन होता। यानी ये तरीक़ा था मासूमीन का कि अगर कोई हाजतमंद अपनी हाजत को पेश कर रहा या पेश भी नहीं कर रहा, मगर तुम्हें मालूम है कि कोई हाजतमंद है, तो उस हाजतमंद की हाजत को इस तरह से पूरी करो कि उसकी इज्जत भी बरकरार रहे और हाजत भी पूरी हो जाए। ऐसा न हो कि तुम पहले इज्जत का सौदा कर लो और हाजत भी पूरी ना करो। हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इज्जत का सौदा हो जाए। उमूमन ऐसा होता है कि लोग
खिदमत करते हैं और उसे खिदमत कहते हैं, हालांकि ये हकीकत में खिदमत नहीं है। कहते हैं कि हम खिदमत करते हैं, इकट्ठा कर लिया, चलो भाई तुम्हें ज़रूरत है, किस किस को ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो जाने के बाद फिर सारे लोगों के दरमियान, अच्छा तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लो ले जाओ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लो ले जाओ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लो ले के चले जाओ। मगर ये सीरत सिर्फ मासूमीन की है और अल्लाह की है कि वो लोगों की हाजतों को जानते हैं, लोगों की हाजतों को इस तरह से पूरी करते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था। इसीलिए हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम कोई काम खुदा के लिए करना चाहते हो तो तुम्हारा काम ऐसे होना चाहिए कि अगर तुम दाहिने हाथ से उस काम को अंजाम दे रहे हो तो बाएं हाथ को उसकी खबर न हो। अगर ये जज्बा हम में पैदा हो जाए तो यकीनन हम खिदमत करेंगे, और जब हम खिदमत करेंगे तो यकीनन अल्लाह की बारगाह से हमें सिला मिलेगा। जिन शख्सियतों के मुतालिक ये जलसे ताज़ियत रखा गया है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात इन शख्सियतों के मुतालिक एक सूरह फातिहा से सवाब साल कर दें।